बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टूर एंड टेस्ट इन कनाडा। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ। तो वो मीठी सी रेसिपी है मीठी टिकिया। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं जो मैंने लिए हैं मीठी टिकिया बनाने के लिए। मैंने यहाँ लिया है मैदा 2 कप, सूजी 3/4 कप, चीनी 1 कप, खोपरा मैंने लिया है यहाँ पर 4 टेबल स्पून, मैंने यहाँ तिल लिए हैं 3 टेबल स्पून, इलायची का पाउडर है ये मैंने लिया है 1 टीस्पून, घी मैंने यहाँ पर लिया है 5 या 6 टेबल स्पून, और ये हाफ कप मिल्क है जो मैंने थोड़ा सा इसको गर्म कर लिया है। तो चलिए मैं आपको अब बनाने का तरीका बताती हूँ उसका। तो हम इस मैदे में ये सारी चीज़ें मिलाकर एक अच्छा सा डो तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये सूजी मिला लेंगे, चीनी, खोपरा, तिल, इलायची पाउडर, फिर ये घी। पहले इसको अच्छी तरह से आई थिंक मिला लेते हैं पहले। ये मिल गया है तो अब हम इसमें घी मिला लेते हैं। इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। बहुत ही मज़ेदार टिकिया बनती है ये मीठी, बच्चे बड़ों को सबको बहुत पसंद आती है शाम की चाय के साथ, या आप इसको 1 वीक के लिए भी इसको किसी कंटेनर में रख के सेव कर सकते हैं और शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह का हो गया है, अच्छी तरह से सब मिक्स हो गया है। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स्ड हो गई हैं सारी चीज़ें। अब मैं इसमें गर्म दूध डाल के अच्छी तरह से एक डो तैयार कर लेती हूँ। ये देखें डो तैयार हो गई है। अब इसको हम 1 घंटे का रेस्ट दे देंगे। चलिए जनाब 1 घंटा हम इसको कवर करके रख देते हैं। जब तक ये सेट हो जाता है फिर मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट साइजेस के कटर्स हैं जो फिर मैं यूज़ करना बताऊँगी आपको। तो आपको मिलती हूँ मैं 1 घंटे बाद इसका, जब तक 1 घंटे का रेस्ट हो जाएगा। तो जनाब 1 घंटे का रेस्ट देने के बाद अब हमारी डो बिल्कुल तैयार है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी टिकिया कैसे बनानी है और इसको किस तरह से फ्राई करना है। मैंने उसमें से लेके एक ये पेड़ा बना लिया है।
थोड़ा सा मैं इसको खुश्का लगाऊंगी इस तरह से। इसको इस तरह से बेल। ये देखें, इस तरह से रोटी की शक्ल में बना लेना है। ज़्यादा पतला नहीं करना, ज़्यादा मोटा नहीं रखना, बस इतना रखना है। देखिए मैं दिखा देती हूँ। चलो मैं इनमें से कोई आई थिंक ये साइज से है। आपके पास कटर ना हो तो आप ग्लास के पिछले हिस्से से इसको आराम से इसकी टिकिया बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह अगर आप एक रोटी से इस तरह की 4 टिक्कियाँ आराम से बन जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ उसको कैसे फ्राई करना है। हमने एक डीप पैन में इस तरह से ऑयल ले लेना है, क्योंकि हमने इसको दोनों तरफ से फ्राई करना है। एक ज़रा सा टुकड़ा डाल के देख लेती हूँ तेल कितना गर्म है। गुड। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमें इसे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है। अब हम इसको पलट लेते हैं। ये देखें, कलर आना शुरू हो गया है इस पे। इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन लाइक सुनहरा सा कलर आ जाएगा, तब तक पकाना है, क्योंकि अंदर तक इसको पक जाना चाहिए। तो हम थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा इसका और कलर आने तक। ये देखिए दोनों तरफ से माशाल्लाह गोल्डन ब्राउन हो चुका है। ये एक जैसा कलर आ गया है। तो हम इसे निकाल देते हैं। ये देखें जनाब, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म मीठी टिकिया तैयार है। दोनों तरफ से बहुत ही खूबसूरत गोल्डन ब्राउन सा कलर आया है। और अब हम इसी तरह से सारी टिक्कियाँ जो है वो फ्राई कर लेंगे। ये ले जनाब, माशाल्लाह सारी टिक्कियाँ जो है वो गर्मा गर्म मीठी टिक्कियाँ तैयार है। इसे शाम की चाय के साथ बनाकर ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ मैं एक आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कितनी खस्ता बनती हैं। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार मीठी सी टिक्कियाँ शाम की चाय के साथ एंजॉय करें। और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह फिर मैं आपको मिलती हूँ अपनी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।